नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। लखनऊ में कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। शहीद स्मारक से शुरू हुई पदयात्रा में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। प्रियंका की पदयात्रा हजरतगंज में जीपीओ पर जाकर संपन्न होगी। प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पहले बापू के आदर्शों पर चलकर दिखाए, फिर बापू की बात करे। ये यात्रा तो गांधी जयंती की है, लेकिन जो शाहजहांपुर में एक लड़की के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमारी वहाँ पे जो हमारा प्रदर्शन था वो रोका गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो बलात्कार आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यही हमारी मांग है। सत्र आयोजित की जा रही है योगी सरकार 36 घंटे के लिए। देखिए, गांधी जी का उद्देश्य सत्य का उद्देश्य था। सत्य के मार्ग पर चलना, उनके उद्देश्य का पालन करना है। तो बाकी जो भी करें वो दिखावा है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शबाब भी लखनऊ से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, पदयात्रा कहां तक पहुंची प्रियंका गांधी की? आशीष, अगर इस दौरान बात करें तो इस वक्त मैं हजरतगंज के हलवासिया मार्केट में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी की पदयात्रा पहुंच रही है। और सबसे पहले जो उनके साथ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एक हजारों की संख्या में उनके साथ हैं। और ये पदयात्रा जो है शहीद स्मारक से निकली है और हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक जाएगी। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए हजारों समर्थक, कार्यकर्ता, नेता इस वक्त प्रियंका गांधी की इस पदयात्रा में शामिल हैं और खुद प्रियंका गांधी इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। आपसे कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने यह बताया कि भले ही ये मौका गांधी जयंती का हो, लेकिन इस दौरान मुख्य मुद्दा शाहजहांपुर का भी है, जहां पर एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में वो उनकी मांग है कि जो रेप आरोपी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके लिए उन्होंने संघर्ष करने की बात कही है। और उसी के क्रम में आप देख सकते हैं कि एक विशाल जो जन यात्रा है, एक बड़ी जन यात्रा, पद यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और ये जो पदयात्रा है ये इस वक्त हजरतगंज के हलवासिया मार्केट से गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ रही है, जहां पर पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी सीधे कांग्रेस दफ्तर की ओर रवाना होंगी और वहां पर एक विशाल जो जनसमूह उमड़ा है, कार्यकर्ताओं की जो फौज यहां पर पहुंची है, उसको संबोधित करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रियंका गांधी का जो ये जन यात्रा है, पद यात्रा है, ये इस वक्त हजरतगंज से गुजरती हुई नजर आ रही है। आशीष, राजीव, शाहजहांपुर में जो कुछ हुआ था हमने सबने देखा था, किस तरह से वहां पर एक पदयात्रा निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया था कई नेताओं को। उसके बाद खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो लखनऊ में पदयात्रा निकालेंगी। क्या कुछ मायने निकाले जाए इस पदयात्रा के? देखिए, यकीनन आप देख सकते हैं कि आशीष, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और खुद इस पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कर रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीते कई दशकों से कांग्रेस हाशिए पर है और यही कारण है कि बीते लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लगातार एक अरसे से कांग्रेस को शिकस्त ही हाथ लग रही है, जिसके बाद ही प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया गया और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी लगातार, चाहे वो सोनभद्र का मुद्दा हो या उन्नाव का मामला हो या फिर अब शाहजहांपुर का, वो कोई भी ऐसा मुद्दा सरकार को घेरने से जुड़ा नहीं छोड़ना चाहती जिसके आधार पर कहीं ना कहीं सूबे की सत्ताधारी सरकार को घेरा जा सके। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए तो सरकार को घेरने की कोशिश भी यहां पर करती नजर आ रही प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की। शबाब भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से ही लाइव जुड़े हुए। शबाब, कुछ ही देर में आपके पास पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी जीपीओ पर, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं इस वक्त? देखिए, बस अब से थोड़ी देर में जो है वो प्रियंका गांधी वो यहाँ पर पहुंचेंगी जीपीओ में। आप देख सकते हैं कि पीछे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं जी। जो भीड़ है वो जमा होने लगी है और एसपीजी ने इस पूरे जीपीओ ग्राउंड को अपने कब्जे में ले लिया है। बहुत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है।
चूंकि प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती रहती है प्रशासन के लिए, लिहाजा यहाँ पर सारे इंतजाम पूरे किए गए हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद हलवासिया मार्केट तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो पहुंच चुकी हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो जीपीओ पहुंचेंगी। और चूंकि आज सुबह से ही जीपीओ में 2 अक्टूबर की वजह से कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए, उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां पर आए और फिर उन्होंने यहां पर माल्यार्पण किया। और अब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच रही हैं। कुछ देर वो यहां पर बैठेंगी। यहां पर भजन के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। ऊपर बाकायदा बैठकर वो भजन सुनेंगी। 15 से 20 मिनट का उनका यहाँ का कार्यक्रम है। कई बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी पार्टी कार्यालय जाएंगी, जहां पर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। प्रदेश भर से जो कांग्रेसी नेता लखनऊ आए हुए हैं उनसे प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। ये पूरा शेड्यूल्ड कार्यक्रम है और बस अब इंतजार यहाँ पर प्रियंका गांधी के पहुंचने का है। और जैसा राजीव वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो रोड शो हो रहा है वो बेहद भीड़ भाड़ वाला हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेसी जो है बिल्कुल बड़े तादाद में कांग्रेसी जो है नजर आ रहे सीधे तौर पर। अब यहां पर देखने वाला होगा कि वहां पर जाने के बाद क्या कुछ तस्वीरें जीपीओ पर देखने को मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। गांधी जयंती के अवसर पर यूपी विधानसभा का 36 घंटे का विशेष सत्र जारी है, जो 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक जारी रहेगा। विशेष सत्र से विपक्ष के वॉकआउट पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि सदन में जनहित मुद्दों पर चर्चा हो रही है। विपक्ष इसीलिए सत्र का विरोध कर रहा है ताकि उसकी पोल जनता के सामने ना खुल जाए। असमय काल के गाल में जाने के लिए कौन व्यवस्था थी जिसने उन्हें मजबूर किया होगा। और अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो व्यवस्था कोई और नहीं थी, यही वंशवाद और जातिवाद की राजनीति करने वाले, गरीबों के हक पर डकैती डालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले लोग थे, जो इस प्रकार की चर्चा से वॉकआउट करके भागना चाहते हैं, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए और सच्चाई छुपी रहे। इसलिए सीधी सी बात है कि वे सदन की पूरी चर्चा से अपने आप को बाहर कर लें। पूरी चर्चा से ही अपने आप को बाहर कर देना, उसके पीछे का कारण ये सच्चाई सामने ना आने पाए, इस दृष्टि से उन्होंने वॉकआउट का सहारा लिया। उन्होंने गांधी जी के नाम पे देश के अंदर शासन किया। उन्होंने कितना गांधी जी को आहत किया होगा। जब कांग्रेस कहती है कि हम बहिष्कार करेंगे क्योंकि गरीबों के पक्ष में सरकार क्यों चिंता कर रही है, सदन में गरीबों को संपूर्ण भूखमरी समाप्त हो, गरीबी का सर्वथा अंत हो, संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके, बेरोजगारों को रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर कार्य योजना बन सके, इसके लिए सदन में क्यों चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य है कांग्रेस इस बात को कहती है और मुझे लगता है इसीलिए कहते हैं बापू बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम था कि आगामी नेतृत्व ऐसा निकलने वाला है कि वह गांधी जी की विचारों की हत्या कर देगा। इसलिए अच्छा है कि इससे पहले कि विचारों की हत्या करे इसे ही विसर्जन कर डालो। लेकिन इस देश की जनता ने वह कार्य किया है और उसको करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है और यह 36 घंटों तक चलेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी खास अवसर पर सदन की कार्यवाही लगातार चल रही हो। हालांकि विपक्ष ने इस सत्र के बहिष्कार का निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इतने लंबे सत्र के लिए खास तैयारी की है। न्यूज 18 की टीम आज विधानसभा के कैंटीन पहुंची और इस विशेष सत्र के लिए की गई खास तैयारियों का जायजा लिया। चलने वाले सत्र के लिए कई सारी विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अलग अलग कैंटीन बनाई गई हैं जिसमें खाने की व्यवस्था की गई है। मैं जिस कैंटीन में भी खड़ा हुआ हूं विधानसभा के अंदर एक कैंटीन है, ये पत्रकारों के लिए खास तौर से है। आप तैयारियां देखिए पूरी तरह चल रही हैं पत्रकारों के खाने के लिए, क्योंकि नवरात्र का मौसम भी चल रहा है, त्योहार है, तो ऐसे में इस बात की भी खास व्यवस्था की गई है कि इस हिसाब से तैयारियां की जाएं कि जो लोग व्रत हैं उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। तैयारियां अपने आखिरी दौर पर हैं, प्लेटें सज चुकी हैं,
क्योंकि आज दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और कल की भी तैयारी पूरी चलनी है। तो ऐसे में जो सेंट्रल हॉल की कैंटीन है वहां पर जो है विधायकों के लिए और मंत्रियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल एक कैंटीन पत्रकारों के लिए बनाई गई है और तमाम चाय के साथ साथ तमाम जो कोशिशें हैं अंदर देखिए कैंटीन में खाने की तैयारी चल रही है और नवरात्र के लिए खासतौर से अंदर भोजन बनाया जा रहा है कि जो लोग जो है नवरात्र का व्रत है उनके लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था कराई जा सके। एक नज़ारा और मैं इस कैंटीन में दिखाऊंगा कि विधानसभा सचिवालय की इस कैंटीन में न्यूज़ 18 भी लगातार यहां चल रहा है। खबरों से लोग खबरदार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री इतने वक्त बोल भी रहे हैं, विधानसभा से सीएम योगी लाइव करके लगातार यहां पर कैंटीन में टीवी भी चल रही है। तो एक खास बात और कि न्यूज़ 18 पल पल की खबरें लगातार पूरे देश भर की दे रहा है और खासतौर से विधानसभा का जो ये सत्र है 36 घंटे लगातार का, उस पर खबरों से लोग जो रूबरू हो रहे हैं वो न्यूज़ 18 का ही सहारा ले रहे हैं। फिलहाल जो सबसे खास बात है विधानसभा सत्र को लेकर के कि हिंदुस्तान में अलग इतिहास एक बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा नया इतिहास बनाने जा रही है लगातार 36 घंटे तक सत्र चला करके। इसमें टोलियों में व्यवस्था की गई है। जो बीजेपी के विधायक हैं उनको कहा गया कि वो टोलियों में मौजूद रहें क्योंकि रात के वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि विधायकों की तादाद कम हो जाए। तो ऐसे में न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है कि 36 घंटे तक चलने वाले लगातार सत्र के इतर भी क्या तस्वीरें हैं उससे भी आप रूबरू होते चलें। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 36 घंटे तक लगातार चलने वाली विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अलाउद्दीन। न्यूज़ 18 की टीम अभी खड़ी है सेंट्रल हॉल के ठीक सामने के अहाते में। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी खाने की प्लेटें सजी हैं और खाने का पूरा इंतजाम है। ये इंतजाम उन कर्मचारियों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग विधानसभा में ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि उनका आईडी कार्ड देख करके ही अंदर लाया जाए। और क्योंकि हम लोग जो पहली कैंटीन में जहाँ पर गए थे वो जर्नलिस्टों के लिए थी और एक कैंटीन उन तमाम कर्मचारियों के लिए है जो तमाम विभागों से जिन लोगों को यहाँ पर ड्यूटी के लिए लगाया गया है। हम जो है विधायकों की भी कैंटीन को दिखाएंगे जहां पर उनके खाने का इंतजाम किया गया है। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी आदमी बिना पास वाला इस गेट के अंदर, इस परिसर में ना आ सके। जो खाने का समय रखा गया है, लंच का समय रखा गया है, वो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रखा गया है, जबकि टी ब्रेक का जो समय है वो शाम में 5 से 6 बजे का रखा गया है। कुल मिलाकर के इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है कि शाकाहारी भोजन में फलाहारी भोजन का भी इंतजाम हो, यानी जो लोग सिर्फ फल का सेवन करना चाहें उस चीज का भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में 36 घंटे जो लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है उसमें किसी विधायक, किसी कर्मचारी, कवरेज के लिए आने वाले लोगों को लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले विधायकों और मंत्रियों की अगर बात करें तो इनके लिए सुरक्षा और खाने पीने के लिहाज से काफी खास तैयारी की गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अलाउद्दीन ने। जो तीसरी कैंटीन विधानसभा के अंदर बनाई गई है 36 घंटे लगातार चलने वाले सदन के लिए, जहां पर उनको खाना खाना है, वो सेंट्रल हॉल की कैंटीन है। आमतौर से इसमें रोजाना कवरेज के लिए आने वाले लोगों के लिए भी इजाजत होती थी, लेकिन आज इसमें सिर्फ विधायक और मंत्री जा सकते हैं। मेरे दाएं साइड में है ये कैंटीन, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। जो मार्शल्स हैं विधानसभा से, उनको कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी परिंदा यहां पर ना मार सके, इस बात का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस कैंटीन में तमाम माननीयों को आ जाना है। जो सेटलमेंट है कुर्सियों का उसको तरीकेकार के तरीके से जो है सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि क्योंकि नवरात्र का त्यौहार है तो नवरात्र के हिसाब से भी खाने की पूरी व्यवस्था इस कैंटीन में की गई है, सेंट्रल हॉल की कैंटीन में। और जो समय जो है मुकर्रर किया गया है वो लंच का वही 1 बजे से 3 बजे के बीच, जबकि शाम में 5 से 6 बजे के बीच में तमाम लोग यहाँ पर हाई टी के लिए आ सकते हैं। और 9 बजे के बाद रात जो है खाने की व्यवस्था की गई है। और सुबह जब होगी तो 6 बजे से नाश्ता मिलना शुरू हो जाएगा और उसी तरह से भोजन फिर करीब 1 से 3 के बीच रहेगा। और शाम में हाई टी, फिर रात के भोजन के साथ रात में कल 11 बजे सदन का 36 घंटे लगातार चलने वाला जो पूरा जो कार्यक्रम है वो कल रात जाकर के खत्म होगा। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब आपको सीधी तस्वीरें लखनऊ के जीपीओ को दिखाते हैं जहां पर इस वक्त प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पदयात्रा जो शहीद स्मारक से निकली थी प्रियंका गांधी की, वो अब जीपीओ पहुंच गई है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच घिरी हुई है। कोई, आप देखते हैं तस्वीरों में, कोई प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ले रहा, तो उस बीच में मीडिया का भी
तांता वहां पर लगा हुआ है। तो प्रियंका गांधी ने आज पदयात्रा निकाली है। आज पदयात्रा 4 किलोमीटर की आपकी रही, लगता है कि इस पदयात्रा से क्या मैसेज कन्वे करने की मैसेज It has been quite a successful show today. Not many Congress were out. So what's the message? Is the BJP capture the of तो तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रियंका गांधी की जो पदयात्रा थी वो अब संपन्न हो गई है, क्योंकि वो जीपीओ पहुंच चुकी हैं। वहां पर किस तरह से लोगों का हुजूम है आप देख सकते हैं। वहां पर अभी गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, वहां पर कुछ देर बैठेंगी भी प्रियंका गांधी। लेकिन ये पदयात्रा फिलहाल प्रियंका गांधी की संपन्न हो गई, जो कि स्मारक से निकली थी प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले, और अब जाकर जीपीओ पहुंची है। वहां पर मीडिया का हुजूम आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रियंका गांधी लगातार अपनी इस पदयात्रा के दौरान योगी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर निशाना साधती नजर आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले बापू के बताए रास्तों पर चल सकें। उधर यूपी विधानसभा के विशेष सत्र का विपक्ष विरोध कर रहा है। लखनऊ के जीपीओ पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा विधायक जीपीओ पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे। इस मौके पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग सत्य के रास्ते पर नहीं चलते हैं। योगी सरकार ने यूपी को नीचे धकेल दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चले, कभी सत्य का रास्ता नहीं अपनाया, कभी सत्य के रास्ते पर नहीं चले भारतीय जनता पार्टी के लोग। और वहीं ऐसा दल जिसके लोग हिंसा पे भरोसा करते हों, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हों, जिन्होंने गांधी को अपने जीवन में न उतारा हो, वो मना रहे हो। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बहुत दूर दूर हैं, वही आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपनाना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया को अपनाना चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपनाना चाहते हैं, विवेकानंद जी को अपनाना चाहते हैं। ये केवल अपनाने की राजनीति है और इसके पीछे छिपा हुआ है तमाम उनके बुरे काम। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में आज हजारों की संख्या में किसान गाजियाबाद की यूपी गेट पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर किसान पंचायत करने के लिए वहां पर पहुंचे। किसान 2 अक्टूबर को किसान क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गाजियाबाद के एसपी सिटी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस की तरफ से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। 2 अक्टूबर 2018 को इसी यूपी गेट पर आप देख सकते हैं, जो मेरे ठीक पीछे है, यहीं पर किसानों की और दिल्ली पुलिस की झड़प हुई थी, जिसके बाद से ठीक 1 साल बाद इस गेट का नाम बदलकर किसान क्रांति गेट रख दिया गया है। क्या इसके पीछे असल वजह रही और अभी भी क्या जो मांगे थी किसानों की उनको मांगा गया है, इन तमाम बातों को लेकर आज महापंचायत का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में सीधा बात करेंगे जो अध्यक्ष है उनसे, जिलाध्यक्ष, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, 2018 में इसी गेट पर जो किसान, जिसे कहा जाता है कि धरती का पुत्र कहा जाता है, उस सड़कों पर था अपनी मांगों को लेकर, क्या आज वो मांगे पूरी हो चुकी हैं? किसान ये दिखा रहा है कि हम 80% है हिंदुस्तान में जी, और 20% का हम क्या हाल करें, ये किसान उन्हें बताने में सक्षम है। सरकार ये भूल रही कि तुम्हें बनाने वाला भी वो किसान ही है। किसान क्रांति गेट रखा है, मेरा सवाल वही खड़ा है, क्या जो मांगे आपकी थी उनमें से कुछ मांगे तो मांग ली गई थी, बाकी जो मांगे उनके लिए क्या आग्रह कदम है आपका? और देखो तो मर्जी उनकी, मानो ना मानो,
हमें तो आवाज उठाते रहेंगे। आज की पंचायत का प्रमुख उद्देश्य यही है कि यहाँ हमारी किसान क्रांति यात्रा रुकी थी, यही आज इस किसान क्रांति यात्रा का गेट को इसको किसान क्रांति यात्रा का गेट सम्मानित किया जाएगा किसानों को, और इस गेट का नाम किसान यात्रा गेट रखा जाएगा। आज से ना यूपी गेट ना कुछ गेट, आज से इसका किसान क्रांति गेट रखा जाएगा। बिल्कुल, ये भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसान जब भी अपनी धरती पर उतरा है, जब भी सड़कों पर उतरा है, तो सरकार को नीचे कदम पे आना पड़ा है, बैकफुट पे आना पड़ा है। यही कारण है कि एक साल बीत जाने के बाद आज यूपी गेट का नाम बदलकर इन लोगों ने किसान क्रांति गेट रख दिया है। और आने वाले समय में भी अगर किसानों को दिक्कत होती है तो इसी किसान क्रांति गेट से इस सारे आंदोलन की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी ओर उनका कहना यह भी है कि पिछले साल 2018 2 अक्टूबर को जो किसान दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ के समय घायल हुए थे उनको सम्मानित भी यहाँ किया जाएगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। तो इसी के साथ खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।